जाएंगे मियां दाऊद, साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर भी हमें ज्वाइन करें। डोगर साहब, ज़ाहिर आज जो समाअत हो रही है उसमें ईसीएल के कानून पे भी बात की जा रही है और साथ ही साथ जो इंडेमनिटी बॉन्ड है उस पर भी बात की जा रही है कि उसमें क्या कोई कमी की जा सकती है। अदालत ने आज ये भी पूछा है। देखिए, पीएमएलएन का जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि इंडेमनिटी बॉन्ड जो है उसमें कमी की जाए। उनको जो इतराज़ था बेसिकली वो ये इतराज़ था कि वो हुकूमत को इंडेमनिटी बॉन्ड जमा नहीं करवाएंगे। अब इशू ये है कि फ्रीकैन के जो मौक़िफ़ है उनमें नरमी आ रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो उन्होंने कहा थी कि हमें मियां साहब के बाहर जाने पर कोई इतराज़ नहीं है। अब अदालत जो है वो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर इंडेमनिटी बॉन्ड कोर्ट में जमा करवा दिया जाए तो उससे क्या उस पर फ्रीकैन इस पर राजी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दरमियानी रास्ता यही है। शरीफ फैमिली भी यही कह रही थी कि इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो लिख के दे, कोर्ट को लिख को देने को तैयार है, लेकिन उनका ये था कि वो हुकूमत को लिख कर देने को तैयार नहीं थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएगी और लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑप्शन दिए हैं उस पर पीएमएलएन को इतराज नहीं होगा। पीएमएलएन को मेनली जो इतराज था वो ये था कि हुकूमत को लिख कर देने को तैयार नहीं थे। बात ये नहीं थी कि इंडेमनिटी बॉन्ड में पैसों का इशू है कि इसकी मालियत कम की जाए। इशू ये था कि शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हुकूमत तावान मांग रही है, हम हुकूमत को तावान नहीं देंगे। मियां साहब हुकूमत को लिख कर देने को तैयार नहीं थे। हाँ, अगर कोर्ट ये कहती है तो कोर्ट को वो लिख कर, यानी कि डोगर साहब अगर श्योरिटी अदालत मांगेगी तो फिर नून लीग अदालत को श्योरिटी देकर फिर ये मान सकती है, ये एक ऑप्शन निकल सकता है। जी बिल्कुल, इसी पे अब कोर्ट ने टाइम दिया है, इसी पे मुशावरत हो रही है और मेरा ख्याल है कि नून लीग की ये पॉलिसी थी। नून लीग मियां नवाज शरीफ जो है उनके साथ जो शहबाज शरीफ ने कंसल्टेशन की थी या वकला ने कंसल्टेशन की थी उसमें यही था कि हम कोर्ट को लिखकर देने को तैयार है। कोर्ट को पहले भी बेल बॉन्ड इन्होंने भरे हैं, कोर्ट को ये गारंटी देने को तैयार है कि मियां साहब जो है छोटी बॉन्ड देने को भी तैयार है कि मियां साहब अपनी इलाज के बाद वापस आएंगे। लेकिन इस तरह की कोई इंडेमनिटी बॉन्ड जो है हुकूमत को भरने को तैयार नहीं थे। तो मुझे लग रहा है कि नून लीग इस पे राजी हो जाएगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि नून लीग राजी हो जाएगी। ये फरमाइएगा, नवाज शरीफ की अगर तबीयत की बात की जाए तो उनके जो मौलिज हैं वो ये फरमा रहे हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए वरना उनकी सेहत पर मनफी असर पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको, आज ही आज इस केस को निपटा दिया जाएगा? देखिए, कोर्ट जो है उसने पीर वाले दिन की समाअत के लिए पीर वाला दिन कल समाअत के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन अमजद परवेज साहब जो नवाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने कल ही ये रिक्वेस्ट की थी कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, लिहाजा इसकी जो समाअत जो है वो हफ्ते वाले दिन कर दी जाए। उनकी इस रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने हफ्ते वाले दिन का दिन जो था वो फिक्स किया था समाअत के लिए, क्योंकि मियां साहब की तबीयत खराब है, जो भी फैसला करना है आज ही करना है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कोर्ट ने दोनों फ्रीकैन को मौका दिया है तो इस किसी नतीजे पर पहुंचे तो ये फैसला आज ही होगा। कोर्ट के मूड से भी ये लग रहा है कि कोर्ट ये चाह रही है कि जो भी फैसला करना है आज ही करे, ताकि अगर जो मियां नवाज शरीफ जो जिनकी तबीयत खराब है वो अपना इलाज करवा सके। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो उनकी एयर एम्बुलेंस है वो कतर पे खड़ी हुई है, जो ही इनको कोई कोर्ट की तरफ से फैसला होता है तो 3 घंटे में फ्लाई करके लाहौर पहुंच जाएगी और आज शाम तक अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में आता है तो आज शाम तक वो यहाँ से फ्लाई कर जाएंगे। बाबर डोगर साहब, अगर इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो जमा कराकर ईसीएल से नाम निकाला जाता है नवाज शरीफ का, तो आप क्या समझते हैं ये अपनी नौयत का पहला फैसला होगा पाकिस्तान की तारीख में? देखिए, जो इन्होंने सब कमेटी बनाई थी लॉ मिनिस्ट्री की, उसने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में एक इंसिडेंट उन्होंने कोट किया, लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें जहांगीर बदर जो थे उनका नाम ईसीएल पर था और वो उम्रा की अदायगी के लिए जाना चाहते थे। तो उस वक्त वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने 15 दिन के लिए उनको अलाउ किया था और 2 लाख रुपए इंडेमनिटी बॉन्ड उन्होंने भरे थे। तो ये एक प्रेसिडेंट तो है, लेकिन जहांगीर बदर कन्विक्ट नहीं था, उनको सजा नहीं हुई थी, उनके खिलाफ केसेस पेंडिंग थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है उनको सजा हुई। यानी कि एक सजा याफ्ता शख्स का अगर नाम ईसीएल से निकलता है कोई भी इंडेमनिटी बॉन्ड भर के तो ये अपनी नौयत का पहला ही केस होगा। ठीक है, साथ ही रहेगा डोगर साहब। मियां दाऊद से जान लेते हैं। मियां दाऊद, बताइएगा कि समाअत शुरू हुई?
जी मियां दाऊद, ठीक है, मियां दाऊद से राब्ता करते हैं और उनसे बात भी करते हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक डेडलॉक पैदा हुआ, फिर ज़ाहिर कोर्ट से भी रुजू किया गया, लेकिन जो सूरत हाल है मियां साहब की तबीयत के हवाले से बार बार उनकी ज़ाती मौलिज कह रहे हैं कि उनकी तबीयत अगर ज़्यादा बिगड़ी तो हमारे हाथ से मामला निकल जाएगा। तो आपको लगता है अगर हम इस तनाजुर में बात करें कि एक केस नून लीग ने खुद ही ड्रैग किया तो ये ठीक होगा? देखिए, मियां नवाज शरीफ की बेल को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। उनको 8 हफ्ते की बेल मिली थी, जिसमें से 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। और हुकूमत ने इनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि ये बेल बॉन्ड जमा करवाएं और ये बेल बॉन्ड कह रहा हूँ इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करवाएं और बाहर जाकर अपना इलाज करवा लें। तो ये कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी ये बाद में भी चल सकती थी। पहली इनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि मियां साहब का इलाज करवाया जाए, उनको फौरी तौर पर बाहर लेकर जाया जाए। लेकिन इन्होंने जो 4-5 दिन जो ज़ाया हुए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब आपका भी।